ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व का दूसरा अध्याय। स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय, इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और अपने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से धूलों को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्यार्ष के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उतानपाद को उत्पन्न किया। माँ बाहो, कदर्म प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उतानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उतानपाद से उनकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनृता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनृता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उतानपाद ने सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तऋषि के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने शिलिष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। शिलिष्टि से सुच्छाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृकल और वृक तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी वृद्धि नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करिणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अर्ण्य की पुत्री नडवला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतद्रुम, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र और सुद्रुम, ये 9 और 10वां अभिमन्यु, ये नडवला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वेन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव
ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वेन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु रासुए यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में, चतुर्सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण महागत प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गोरूपिणी पृथ्वी से अन्न को दूहा था। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दूहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडिनी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्नि की पुत्री धिषणा ने प्राचीन, बहिर, शुक्ल, गय, कृष्ण, व्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन, बहिर जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हरविधान से बढ़कर प्रजा पालक हुए। जनमेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन अग्रकुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन बहिर है। महीपति प्रभु प्राचीन बहिर ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन बहिर से समुद्र की पुत्री स्वर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना भी बंद हो गया। अपनी तपस्या से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन बहिर के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजन, अब अपने क्रोध को रोको तथा इस अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारिशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष
अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारिशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारिशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर, जंगम, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गोएं, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहां आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके सब ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य हैं। इस विषय में ऋषियों का कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब भी इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव भी इसमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर और अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में प्रजा सर्ग के प्रसंग में दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।